नमस्कार दोस्तों, परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, वोकैबुलरी फ्रॉम ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में जितने भी वोकैब है, वन वर्ड हो गए, ईडियम फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वो सारे मैं कवर करवाऊंगा इस सीरीज में। हम क्या देखते हैं, मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जो यूट्यूब पर जो टॉपर्स का इंटरव्यू होते हैं उनमें उनसे पूछा जाता है कि आपने ब्लैक बुक कहाँ से पढ़ी, तो वो बस एक ही नाम लेते हैं कि ब्लैक बुक से पढ़ी। जो वोकैब कहाँ से पढ़ी, तो ब्लैक बुक का नाम लेते हैं। तो इसके लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना ये जो ब्लैक बुक में जितनी वोकैब है ये सारी कवर कराऊं। तो मैं डेली क्या करूंगा, डेली 10 तो वन वर्ड करवाऊंगा, 10 ईडियम फ्रेजेस, 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स, 40 टोटल कराऊंगा। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। पूरी ब्लैक बुक कवर कर देंगे हम इसमें, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप किसी भी एग्जाम देने जाएं जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आता है और वो कैब की तैयारी कर रहे हैं, तो बस ये वीडियो देख लेना, ये सीरीज देख लेना। रोज डेली अपलोड करूंगा वीडियो, और लगभग 4 या 5 महीने में ये कंप्लीट ब्लैक बुक कवर करवा दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वाई डू यू सब्सक्राइब दिस चैनल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, और भी चैनल है लेकिन इसी को क्यों करें। तो हम क्या करते हैं, डेली वोकैब विद ट्रिक्स आपके दिमाग में बैठा दूंगा। आप बस वीडियो देखना, कान खोल लेना, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। इतनी जबरदस्त ट्रिक्स एकदम जबरदस्त अंदाज में करवाऊंगा, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। और डेली ल्यूसेंट जीके टॉपिक, जो ल्यूसेंट बुक है उसके जितने भी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, साइंस हो गई, जो भी जीके है सारी जीके कवर करवा रहा हूँ। और इसके लिए मैं रोज 50 क्वेश्चन अपलोड करता हूँ जीके का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इससे उस सीरीज से बाहर, और इंग्लिश के लिए इस सीरीज से बाहर कुछ नहीं है। और डेली सीजीएल 2024 व्लॉग, जो सितंबर अक्टूबर में पेपर होगा, उसके लिए व्लॉग अपलोड करता हूँ कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा। आप, उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। पहला वन वर्ड है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। मतलब हम फिजिक्स में पढ़ते थे इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या होती है, जिसकी हाई इंटेंसिटी होगी, मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वाइड स्प्रेड मतलब इंटेंसिटी कम है, बिकम लेस इंटेंसिटी। और वाइड स्प्रेड जो फैल के आता है, मतलब कम या मंद कर देना, थोड़ा कम या फिर इंटेंसिटी कम कर देना। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा एबेट। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड मतलब कम या मंद कर देना, इसका आएगा एबेट। एबेट का मतलब होता है कि कम कर देना किसी इंटेंसिटी या फिर मंदी कर देना। नेक्स्ट आता है, दूसरा आता है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर कंजम्पशन एज फूड। वह प्लेस जहाँ पर जो जानवरों को काटा जाता है, बोले तो कसाई खाना कहते हैं हम, जहाँ पर मीट मसाला ये सब किए जाते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में 3 बार पूछा जा चुका है। मैं आपको सारी कवर कराऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा सकता है। यह 3 बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कसाई खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एबेटोइर। कसाई खाना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एबेटोइर। यह वीडियो आप एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, एक बार तो आज और एक बार रिवीजन करो, तब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एकदम याद हो जाएंगे। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर कंजम्पशन एज फूड मतलब कसाई खाना जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, मीट बनाया जाता है, उसे कहते हैं एबेटोइर। 3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है द सुपीरियर ऑफ ए मोनास्ट्री। मोनास्ट्री कहते हैं मठ को, जो मठ का सुपीरियर, मठ का प्रमुख, उसे कहते हैं एबोट। जो मठ होता है उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है, जो सुपीरियर होता है मठ का, उसे कहा जाता है एबोट। कैसे याद करोगे, ए बी प्लस BOT। बोट मतलब जो मठ होता है ना, जो प्रमुख होता है वो बोट में बैठ कर जाता है, मतलब बोट जो मठ में जाएगा तो बोट पर बैठ के जाएगा, BOT बोट, नाव में बैठ के जाएगा, उससे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू रिड्यूस टू ए शॉर्टन फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर ए वूल। मतलब क्या करना, किसी शब्द या वाक्यांश संक्षिप्त रूप करना, मतलब कोई वाक्य है, लंबा जो वाक्य है उसका छोटा बना देना। मतलब जैसे वन वर्ड भी तो यही है कि भाई कोई लंबा जो शब्द है उसको एक शब्द में उसका जवाब देना। तो इसका मतलब ही यही है कि टू रिड्यूस टू ए शॉर्टन फॉर्म, छोटी फॉर्म में
कर देना उसे कहते हैं एब्रेविएशन। आपने खूब नाम सुना होगा। यह क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में 4 बार। तो एब्रेविएशन मतलब कोई जो लंबा शब्द है ना उसे छोटा कर देना, उसे कहते हैं एब्रेविएशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। मतलब इसका क्या आएगा, इसका आएगा अपना पद छोड़ देना। हम कई बार देखते हैं लिखा होता है डोंट गिव अप, मतलब हार मत मानो। तो इसका है गिव अप, टू गिव अप मतलब हार मान लेना या पद छोड़ देना। इसका आएगा एब्डिकेट। यह 6 बार पूछा जा चुका है, 6 टाइम, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपना पद त्याग देना, हार मान लेना, एक ही बात है। तो उसका आएगा एब्डिकेट, अब डिकेट। ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। ये भी वही है। इसका क्या आएगा, अपने अधिकार अथवा पद का त्याग कर देना, वही है ये भी। तो इसका भी क्या आएगा, एब्डिकेशन। वो एब्डिकेट था, ये एब्डिकेशन। ये क्या है, ये नाउन है और वो वर्ब थी एब्डिकेट। यह 2 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। देखो वो सही दिशा से भटक जाना, मतलब असमानता बोल कह लो। मतलब सीधा जा रहा था और डेविएट हो गए, भटक गए, मतलब एबेरेशन। कैसे याद करोगे, नरेशन चैप्टर है नरेशन पढ़ते हैं, उसमें क्या कर रहा है, हम कोई क्वेश्चन दिया हमें तो उसका आंसर लिख रहे हैं, तो सही सही लिख रहे हैं और लास्ट में जाके गलत कर दिया। मतलब जो नरेशन चैप्टर में उसमें हम भटक गए। डेविएशन फ्रॉम द राइट, सही लिख रहे थे, लास्ट में जाके हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो एबेरेशन, नरेशन से याद करो, एबेरेशन। नेक्स्ट आता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। खुद को धोना, मतलब नहाना, स्नान करना, हाथ या शरीर को साफ करने की क्रिया, इसको कहते हैं एब्लूशन। कैसे याद करोगे, खुद को धोएंगे, लोशन जो लगाते हैं ना नहाने के बाद, लोशन शरीर के, LOTION लोशन, उससे याद करो एब्लूशन। लूशन याद कर लो। ठीक है। जो लोशन लगाते हैं, क्रीम वगैरह, उससे। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, नहाने के बाद, वॉशिंग धोने के बाद क्या लगाते हैं, लोशन, तो एब्लूशन। नेक्स्ट आता है फॉर्मरली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। किसी रीति रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना, मतलब फॉर्मली पुट एन एंड करना, मतलब खत्म करने, टू ए सिस्टम, किसी सिस्टम को खत्म करना, या प्रैक्टिस टू इंस्टीट्यूशन, किसी जो स्थापित जो कुछ इंस्टीट्यूट है उसे खत्म कर देना। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एबोलिश। ठीक है, इसे कहेंगे एबोलिश। यह 3 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में यह क्वेश्चन। तो फॉर्मली पुट एन एंड करना मतलब खत्म कर देना। कैसे याद करो, एबोलिश, एबोल, BOL से याद करो, बोल। अब बोल, मैंने कर दिया खत्म, क्या कर लेगा, अब बोल, अब अबोल, अब बोल, मैंने कर दिया ये खत्म, रीति रिवाज जो चल रहा था उसे मैंने खत्म कर दिया, अब बोल, ऐसे याद करो। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स। यह इसका आएगा किसी देश के मूल निवासी, जैसे हम क्या है, हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं। अगर अमेरिका चले गए तो वहाँ के मूल निवासी नहीं रहेंगे, क्योंकि दूसरे देश से गए हुए हैं हम। तो अगर हम यहाँ हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं, मतलब अब एबोरिजिनल, अब ओरिजिनल। एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, मतलब हम क्या है, ओरिजिनल है, हम नकली नहीं है, हम इसी देश के हैं, हम मूल निवासी हैं, मतलब हम ओरिजिनल हैं, नकली नहीं है, ऐसे याद करो। अर्लीस्ट टाइम मतलब इसी देश के हैं, तो हम ओरिजिनल, असली हैं। ये 10 वन वर्ड थे। अब आता है ईडियम फ्रेजेस। तो आइए शुरू करते हैं। 10 ईडियम फ्रेजेस अब आएंगे आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है ए बैड हेयर डे। इसका ईडियम फ्रेजेस का बताइए। ए बैड हेयर डे, मनहूस दिन, नाम से स्पष्ट हो रहा है। बैड मतलब खराब, हेयर डे, डे मतलब पूरा दिन खराब हो गया। पता नहीं आज सुबह किसकी शक्ल देख ली कि मेरा दिन ही खराब हो गया। मतलब बैड मतलब खराब होना, दिन मतलब ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। आप ये जो ईडियम फ्रेजेस है इनको, ये जो इंग्लिश में है ना, ए डे ऑन विच, ये सब याद मत करो। बस क्वेश्चन आएगा ए बैड हेयर डे, उसके 4 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन यही आ जाएगा, ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। दूसरा कुछ आएगा, तीसरा कुछ आएगा, चौथा कुछ आएगा। आपको इस जो ए बैड हेयर डे, इसकी हिंदी बनानी है, इसका मतलब क्या होता है, फिर अपने आप हो जाएगा। तो बैड हेयर, बैड मतलब खराब दिन, खराब दिन, मनहूस दिन। ठीक है। नेक्स्ट आता है ए बैड पैच। बैड मतलब खराब, पैच मतलब कठिनाई का दौर। अरे भाई बहुत
खराब दिन चल रहे हैं, मतलब खराब दौर, दिन नहीं दौर, बुरा टाइम चल रहा है। मतलब ए बैड पैच, इसका क्या आएगा, ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। वो तो एक दिन की बात कर रहा है और ये पूरे समय की बात कर रहा है, यार खराब टाइम चल रहा है, ऐसे कहते हैं ना। तो ए बैड पैच मतलब खराब दौर चल रहा है। नेक्स्ट है ए बेड ऑफ रोजेज, रोज मतलब गुलाब, आज रोज डे है 7 फरवरी। तो ए बेड ऑफ, बेड है ना बेड, तो इसका आएगा आरामदायक स्थिति। मतलब जो बेड होता है, बेड पे हमने गुलाब के फूल डाल दिए और फिर उस पर सो गए, मतलब आहा क्या सीन है, वाह क्या सीन है, मतलब मजा आ गया। तो आरामदायक स्थिति होगी, मतलब एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन आ रहा है, वाह मौज कर दी, ऐसे करते हैं ना, तो वही है। नेक्स्ट है ए बी हाइव, इसका आएगा व्यस्त जगह। बी होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी का जो हाइव मतलब छत्ता, छत्ता होता है ना, वो क्या होता है, बहुत बिजी पैलेस होता है, मतलब व्यस्त जगह होती है। एक मधुमक्खी उड़ेगी, दूसरी आके बैठ जाएगी, दूसरी उड़ेगी, तीसरी आके बैठ जाएगी, मतलब जो छत्ते पे आप देखते हो मधुमक्खी मधुमक्खी होती है, मतलब बिजी पैलेस, व्यस्त जगह, ए बिजी पैलेस। नेक्स्ट है ए बिग ड्रा, इसका आएगा बहुत बड़ा आकर्षक, मतलब ह्यूज अट्रैक्शन। ड्रा मतलब मैच होते हैं, जो क्रिकेट के मैच होते हैं उसमें मैच ड्रा हो जाते हैं। ड्रा कब होते हैं, ड्रा मतलब नो रिजल्ट, जिसका रिजल्ट नहीं आता, ना ये टीम जीतती ना वो टीम जीतती, तो ये कब होता है, बहुत बड़ा आकर्षक का केंद्र हो जाता है। लास्ट बॉल पर 3 रन चाहिए और 2 ही रन बनते हैं, तो ना ये जीतेगी ना वो जीतेगी, मैच ड्रा हो जाएगा। मतलब आकर्षक, सब खड़े हो जाएंगे और ये 3 रन चाहिए, ये मतलब समझ गए होंगे। तो बहुत बड़ा आकर्षक मतलब ह्यूज अट्रैक्शन, ड्रा मैच में क्या होता है, आकर्षक का केंद्र बन जाता है। नेक्स्ट है ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बस, ये है 9 नगद न 13 उधार। मतलब ए बर्ड इन हैंड, हाथ में एक पक्षी का होना अच्छा है, मतलब समझ गए मेरे कह, इसका मतलब है कि एक हाथ में जो पक्षी है ना वो अच्छा है, जबकि 2 हाथों में बस, मतलब समझ गए होंगे, 9 नगद न 13 उधार, मतलब कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। मतलब कह रहा है कि, ये कह रहा है कि एक हाथ में क्या है, बर्ड है, मतलब पक्षी है, एक बार दिमाग में बैठाओ, पक्षी है वो अच्छा है। बाकी मैं तेरे को कहूँ ले आज एक पक्षी ले ले हाथ में, और मैं कहूँगा कल मैं तेरे को 2 पक्षी दूंगा, तो क्या अच्छा है, तू आज ही ले ले, कल के भरोसे मत रह, कल मैं दूं ना दूं बात में बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूं, तो मतलब आज ही अच्छा है, एक ही अच्छा है, मुझे लालच नहीं करना। तो कह रहे ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ, मतलब अच्छा है, देन 2 इन द बस, 2 के लालच से अच्छा है एक ही जो आज है वही अच्छा है। मतलब 9 नगद, नगद नहीं, मतलब नगद न 13 उधार, उधार नहीं चलेगा, आज जितना देना है वही मुझे उधार, मतलब ब्याज का नहीं चलेगा, ये सब है। मतलब हैविंग समथिंग फॉर सर्टन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। मतलब कल मैं कहूँगा कि कल तेरे को और अच्छा, आज तू मुझे 10 रुपए दे, कल मैं तेरे को 20 रुपए दूंगा, तो भाई अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये सिस्टम है, ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है ए बर्ड्स आई व्यू, ये है ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। मतलब क्या हुआ, ये हुआ ए जनरल व्यू फ्रॉम अबोव गुड एंड कंप्रीहेंसिव आइडिया। ए बर्ड मतलब जो पक्षी की आँख क्या होती है, 2 चीज याद कर लो, एक तो क्या, या तो याद जे पक्षी की आँख मतलब पक्षी ऊपर उड़ता है, ऊपर से देखेगा, मतलब एक जनरल व्यू फ्रॉम अबोव, ठीक है। और दूसरा क्या है, गुड एंड कंप्रीहेंसिव आइडिया, तुम घर पर नीचे बैठे हो जो जमीन पर कुछ देख रहे हो, अरे यार क्रिकेट मैच देख रहे हो, साइड में कोई खेल रहा है, अरे यार ढंग से नहीं दिख रहा, एक काम करता हूँ छत पर चला जाता हूँ, मतलब वहां से अच्छा दिखेगा, तो गुड, अरे वाह ए बर्ड्स आई व्यू, बर्ड का उड़ता है, ऊपर उड़ता है और मैं भी छत पे जाऊंगा, मतलब ये अच्छा आइडिया है, छत पे चले जाता हूँ, वहां से बर्ड आई पक्षी की तरह देखूंगा नीचे की तरफ, समझ गए होंगे वो सब है। नेक्स्ट है ए ब्लेसिंग इन डिस्गस, ए ब्लेसिंग इन डिस्गस, यह 8 बार पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम्स में, 8 बार, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा दुख के बेस में सुख, मतलब ए ब्लेसिंग एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, या फिर ए हिडन फेवर, या फिर समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। ए ब्लेसिंग, डिस्गस मतलब दुखी आदमी, समझ गए होंगे, दुख में सुख, दुख के बेस में सुख, मतलब आज ये जो पढ़ाई है तुम्हें कठिन लग रही होगी, अरे यार कैसे भाई अपने इंस्टाग्राम पे रील देखे क्या पढ़ाई है, ये जो दुख दे रहा है ना कल आपको सुख देगा, वही है। मैं भी सोच रहा हूँ अरे यार कौन वीडियो बनाए, तो ये कल जो
आज मुझे जो दुख दे रहा है वीडियो बनाने से, जो एडिटिंग करने में, बोलने में, तो कल ये मेरे को फायदे देंगे, ये सब है। नेक्स्ट है ए ब्लू आइड बॉय, आँख का तारा सबसे प्यारा, मतलब आँख का तारा जो, अब ऐसे याद करो, जो नीली आँख वाला जो लड़का है वो बहुत ही प्यारा है, हैंडसम, ठीक है, वो सब है। तो वन हु इज फेवरेट, ठीक है। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यह 10 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आकस्मिक घटना, अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ए कंप्लीट सरप्राइज, या फिर ए सडनली कैलेमिटी, या एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। मतलब ब्लू मतलब कैसे याद करूँ, ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, मतलब नीला पानी है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नीला पानी, उसमें से बोल्ट, बोल्ट होता है ना जो क्या बोलते हैं उसको, बोल्ट, बुल्ट बोलते हैं हम, वो निकल गए पानी में से, पीने के पानी में। अरे नीले मतलब ब्लू होता है पानी, तो पानी में से ये कैसे निकल गया, आश्चर्य की बात हो गई, पीने के पानी में। बुल्ट समझ गए होंगे, जो लोहे का बुल्ट होता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, अरे यार ये ऐसे कैसे हो गए। ये 10 बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आते हैं सिनोनिम्स, 10 सिनोनिम्स अब आते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो पहला है एब्रेविएट, एब्रेविएट अभी अभी मैंने उसमें वन वर्ड में पढ़ाया था थोड़ी देर, 5 मिनट पहले, 10 मिनट वही होंगी। एब्रेविएशन मतलब उसका आएगा शॉर्टन, इसका क्या आएगा, संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना। अभी अभी वही पढ़ाया था ना, कोई लंबे सेंटेंस को छोटा करना। भाई देखो बात ऐसी है, इंग्लिश में क्या है कि हमें सारे मतलब कुल 5-7 हज़ार वर्ड होंगे, हमें सारे याद नहीं करने। हमें अगर मान ले 1000 भी कर लोगे नहीं याद, 1000 5000 में से भी, तो भी फिर 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से 2 तो आपको पता होगी इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, वैसे हटा दोगे, बचेंगे 2, उनमें भी आपको थोड़ा अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो 2 तुक्के मार लेना। कुल मिला के आधे याद कर लो, मतलब पता होना चाहिए सेंटेंस का, जो सेंटेंस नहीं वर्ड का। तो एब्रेविएट मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना, मतलब शॉर्टन, अभी अभी पढ़ा भी था। नेक्स्ट आता है एब्डिकेट, अभी अभी पढ़ा था। एब्डिकेट का अर्थ होता है त्यागना, मतलब त्यागना, गिव अप, इसका आएगा एबेंडन, ठीक है, एब्डिकेट का एबेंडन। नेक्स्ट है ए बेटर, ए बेटर का क्या मतलब होता है, ए बेटर का अर्थ होता है अपराध में सहयोगी, कोई अपराध करता है उसमें सहयोगी, सहयोग करता है उसे कहते हैं ए बेटर। इसका आएगा अकम्प्लिस, कैसे, ए बेटर, ए बी ई टी टी और बी ई टी, बैट मतलब शर्त लगाना, तो शर्त लगाएंगे तो क्या होगी, ये एक अपराध होगा, बी ई टी, एक मिनट, ये जो बी ई टी है, बी ई टी, इसका मतलब होता है शर्त, शर्त लगाते मतलब एक अपराध हो गई, शर्त लगाना, बैट लगाना। तो उसमें कंप्लीस मतलब कंप्लेन आना, कंप्लेन आई है, कंप्लेन, तो जो शर्त लगाई है हमने, बैट लगाई है, उसमें क्या आई, कंप्लेन आई है, मतलब अपराध किया है, शर्त लगाई तो कंप्लेन आई, अकम्प्लिश, ठीक है। नेक्स्ट आता है एबिलिटी, एबिलिटी ये तो आपको सबको पता है, योग्यता, मेरी कैपेसिटी है, ठीक है, इसका कैपेसिटी। नेक्स्ट आएगा एबलेज, एबलेज इसका आएगा जलता हुआ, चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल, तो वही है जलता हुआ। इसका आएगा फ्यूरियस, कैसे याद करोगे, देखो लेज, LAYZ, कुरकुरे होते हैं, लेज LAYS होता है, क्या होता है, जो भी होता है, लेज जो खाने वाले चिप्स होते हैं, लेज होते हैं। तो लेज कैसे होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं, तुम्हें पता है, वो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, मतलब अगर उसे हम जलाएंगे ना, जलाएंगे तो उसमें से प्लास्टिक निकलेगा, कभी जला के देख लेना भाई, मैंने जहाँ तक मैंने सुना है। तो लेज क्या है, जलाएंगे तो क्या होगा, लेज को जलाएंगे तो फुर्दे से, फुर्दे मतलब बहुत जल्दी वो जल जाएंगे, फुर FUR, फुर से याद करो, फुर 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 मतलब बहुत जल्दी से। तो लेज को क्या करेंगे, जलाएंगे तो फुर्दे, फुरियस, बहुत जल्दी से जल जाएगा, ऐसे याद करो। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन अभी 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 पढ़ा है, जो नहाते हैं, जो लोशन लगाते हैं, स्नान करना, खुद को धोना, हाथ पैर धोना, उसे कहते हैं एवोल्यूशन, बोले तो वॉशिंग। देखो सारे याद नहीं करने, देखो इसी एक वीडियो में ये सारे जो है ना ब्लैक बुक उसके हैं, 6 नंबर है, ये जो सिनोनिम्स है आप देख लेना, पेज नंबर है 230। नेक्स्ट है एबनिगेशन, देखो सेंटेंस में ही पता चल रहा है, निगेशन मतलब नेगेटिव सेंटेंस निकल रहा है, कुछ नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है। इसका आएगा अस्वीकार करना,
निगेशन शब्द से ही पता चल रहा, निगेशन मतलब नेगेटिव सेंस, अस्वीकार, किसी का कहना ना मानना। बोले तो डिनाइल, डिनाइल का मतलब भी आपको पता है, डिनाइल मतलब रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार करना। या रिनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट करता है कि आपको ये करना है, वो कहेगा नहीं करूँ जा, मतलब स्वीकार, मतलब रीनाउंसमेंट, दोबारे री अनाउंस कर, रीनाउंस दोबारे कर। ठीक है, यह भाई साहब 2 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो अब निगेशन, निगेशन मतलब नेगेटिव, जा नहीं करूं, नहीं करूं, उससे याद करो, नहीं करूं, अस्वीकार कर देना। बोले तो डिनाइल करना है, डिनाइल या फिर रिनाउंसमेंट, दोबारा करूं अनाउंसमेंट, तभी करूंगा ये काम, वरना नहीं करूं। नेक्स्ट है अब नॉर्मल। अब नॉर्मल ये पता है, एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, एक अब नॉर्मल होता है। नॉर्मल तो नॉर्मल ठीक है, और अब नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो, असामान्य। इसका आएगा अननेचुरल, नेचुरल मतलब जो नेचुरल मैं हूं तू है, और अननेचुरल मतलब जो नेचुरल ना हो, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अबोर्ड। अबोर्ड का क्या आएगा, अबोर्ड का आएगा घर, घर हाउस, जो घर होता है उसे कहते हैं अबोर्ड। इसका आएगा ड्वेलिंग। कैसे याद करोगे, देखो अबोर्ड, BODE, बोर्ड, बोर्ड मतलब कैसे याद करो भाई, बोर्ड से याद करो बुड्ढे, जो बुड्ढे लोग होते हैं, बुड्ढे वो क्या होते हैं, वो घर पर रहते हैं। बोर्ड मतलब बुड्ढे, तो बुड्ढे लोग कहाँ होते हैं, घर पर रहते हैं। ठीक है, अब ड्वेलिंग केस कैसे याद करो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इवन वैचुअल, जो भी है पता नहीं क्या था। जो ट्विंकल से याद कर लो ड्विलिंग, ट्विंगिल ट्विंगिल एज, या फिर वेल, WELL, वेल, वेल मतलब अच्छा। हमारा जो बोर्ड, बोर्ड का मतलब बुड्ढे, बुड्ढे कहाँ घर, जो हमारा घर है ना वो क्या क्या है, बहुत अच्छा है, वेल है। ड्वेलिंग जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, एबोर्ड मतलब घर, बोर्ड बुड्ढे घर पर रहते, घर, घर कैसा है, वेल अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है एबोलिशन। एबोलिशन का क्या आएगा, एबोलिशन आएगा उन्मूलन करना, मतलब कैंसिलेशन करना। बोली, अरे यार एक मिनट, कैसे याद करोगे, बोली, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, अपने किसन को दिल दे दिया, गाना है ना पुराना 90s सॉन्ग है एवरग्रीन। तो वही है, बोली क्या बोली, उसने ऐसा कुछ बोल दिया। हम वो वैलेंटाइन आने वाला है, रोज डे था, तो रोज डे चले, चलो, वो बोली चल, पहले तो तैयार हो लिए और फिर एकदम से कैंसिल कर देना। बोली क्या बोली, बोल राधा बोल तूने कैंसिल क्यों किया, अपने किसन को दिल दे दिया। भाई मैं तो ऐसे याद करता हूँ, सीधी बात है। ठीक है, अब बोली क्या बोली कि नहीं जाऊंगी, मतलब कैंसिल कर देना, प्लान कैंसिल, ऐसे याद करो। ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट आता है भाई, अब आते हैं एंटोनियम। 22 मिनट हुई है, मैंने लगभग देखो कितने करवा दिए। अब आते हैं एंटोनिम। एंटोनिम आपके हैं कितने, 283 नंबर पेज पर। तो आइए शुरू करते हैं जो वो कैब में। पहला एंटोनियम है एबेट। एबेट मतलब समाप्त करना है, कम करना। इसका आएगा एग्रेवेट। एग्रेवेट का अर्थ होता है और बढ़ा देना। देखो कैसे याद करोगे, बेट मतलब बातें, बातें कम काम ज्यादा, है ना, कहते हैं बातें कम काम ज्यादा। BAT मतलब बातें, बातें, कोई काम कर रहा है, काम करता करता बात करते हैं जो लड़कियां होती हैं, तो क्या कहते हैं, बातें तो कम करो और काम ज्यादा करो। तो एग्रेवेट, एग्रेसिव मूड होना, मतलब समझ गए होंगे, मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, वही है। एबेट मतलब बातें कम करो, तो इसका आएगा बढ़ाना, एग्रेवेट। 4 ऑप्शन आएंगे, आप समझ ही जाओगे 4 ऑप्शन देख के। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट आता है एब्रेविएट। अभी अभी ये भी पढ़ा था, संक्षिप्त करना मतलब शॉर्टन, छोटा करना, ये पढ़ा था, ये वो तो था इसका सिनोनिम। इसका आएगा एंटोनिम आएगा एक्सपेंड। एक्सपेंड ये देख, समझ ही रहे हो यार, देख एब्रेविएट 3 बार आ गया इस एक क्लास में। तो एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, समझ गए होंगे। एब्रेविएट मतलब छोटा करना, तो एक्सपेंड मतलब बढ़ाना। नेक्स्ट है एबाइड। एबाइड का क्या आएगा, एबाइड मतलब बात मान लेना या पालन करना। तो इसका आएगा नहीं पालन करना, मतलब रिजेक्ट करना, जा नहीं करूँ, कर ले क्या करेगा। कैसे याद करोगे, एक मिनट, कैसे भी याद मत करो, ऐसे याद करो। अबाइड का मतलब होता है, अबाइड का मतलब होता है, अबाइड का मतलब क्या होता है, अबाइड, अबाइड का मतलब होता है मान लेना, बात मान लेना। तो और
बस इतना, ये रिजेक्ट को तुम भूल जाओ, बस इतना इसकी हिंदी याद कर लो, फिर ऑप्शन देख कर रिजेक्ट तो अपने आप ही, रिजेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, अपने आप ही कर दोगे। रिजेक्ट करना मतलब जानना ही करूँ, जो अस्वीकार करना। तो अबाइड का होता है बात मान लेना, इसका आएगा रिजेक्ट। नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश का होता है समाप्त कर देना, तो इसका क्या आएगा बिल्ट, निर्माण करना। कैसे याद करो देखो, एबोलिश, बोलिश याद करो, पोलिश, पोलिश, ठीक है। पोलिश मतलब बागबान मूवी है, कौन सी, बागबान, बागबान किसकी है, अमिताभ बच्चन की है, सलमान खान की है, और उसमें वो गाना है ना, पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ वही है, समझ गया समझ गया, प्यारी समझ गई। तो वही है। तो बोलिस मतलब वो उसमें फिल्म देखी होगी, तो क्या जो सलमान खान है वो जब छोटा था ना, छोटा, तब क्या करता था, पुलिस करता था और वहीं पर पढ़ता लिखता था, आपने मूवी देखी होगी। तो मतलब पुलिस करना था, फिर वो बड़ा आदमी बन गया, तो बड़ा आदमी बन गया तो समाप्त कर देना। पुलिस जो करता था ना, जो जूते पुलिस करना, पुलिस करता जूते पुलिस करता था वो स्कूल के बाहर बैठकर। तो जब छोटा, जब क्या करता, पुलिस मतलब पुलिस करता था, फिर बड़ा हो गया तो समाप्त कर दिया, मतलब बुल्ड, बुल्ड करना मतलब निर्माण कर दिया। बोलिस का अर्थ होता है समाप्त करना, खत्म करना, ठीक है। बोलिस मतलब खत्म करना, कोई चीज, ये कोई बिल्डिंग है इसे खत्म करना, टिक टिक तोड़ना, ठीक ठीक ठीक। और बिल्ड का मतलब निर्माण, जो बिल्डिंग उसको और उच्च निर्माण करना, ठीक है, ये समझ हो गई। नेक्स्ट आता है भाई, उससे याद कर लो, नेक्स्ट आता है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल इसका क्या आएगा, इसका आएगा घटिया। कैसे याद करोगे बताऊंगा, मतलब एबोमिनेबल का अर्थ होता है घटिया, तो इसका आएगा डिलाइटफुल या एडमिरेबल। 2 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। देखो डिलाइटफुल, ये नाम से पता चल रहा है, लाइटफुल मतलब जो समझ गए होंगे, जो कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, लाइटफुल का मतलब ये घटिया है तो ये पॉजिटिव है। एडमिरेबल मतलब प्रशंसा करना, मतलब कुछ अच्छा ही है, ये घटिया है तो ये अच्छा है, मतलब प्रशंसा करना, मतलब पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है इसका। तो देखो कैसे याद कर दो कि जो, एक मिनट, जो मिन्ना, MINA, MINA, मिन्ना है। मिन्ना क्या है, एक लड़की का नाम है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, टिक 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 टिक, वो है ना अनिल कपूर का, हाँ। तो वही है। तो मिन्ना क्या है, लड़की का नाम है, ये मिन्ना है ना, बहुत ही घटिया लड़की है, बहुत ही घटिया। तो घटिया है मिन्ना, देखो सबको बोल जाओ, बस ये याद करो, एबोमिनेबल, मिन्ना क्या है, घटिया है, तो इसका कुछ एंटोनिम क्या आएगा, अच्छा, अच्छा आएगा, तो मतलब अच्छा क्या आएगा, अच्छा आएगा तो डिलाइटफुल या एडमिरेबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब ओरिजिनल, अभी 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 पढ़ा था 15 मिनट पहले। अब ओरिजिनल मतलब जो खुद यही के निवासी, मूल निवासी, जो भारतीय, भारत माता की जय, तो वही है। तो इसका आएगा इमिग्रांट, मतलब जो विदेश से आए हुए, या फिर जो दूसरे जगह से आए हुए हैं, अप्रवासी बोले तो हम क्या कहते हैं, अप्रवासी, ठीक है। इसका मतलब भी आपको पता होगा इमिग्रांट का। नेक्स्ट आता है अबो। अबो का तो पता है, बिलो आएगा, वो मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना यह है, क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम से। एब्जॉर्ब करना मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, आपने खूब पढ़ा है, तो वो मतलब सोख लेना, सोख लेती है। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा इजेक्ट करना, मतलब निकाल देना। एब्जॉर्ब मतलब जो ये धरती माता है ये है, तो ये पानी यहाँ पड़ेगा धरती माता, तो क्या करे, सोख लिए। तो इमिट करना मतलब यहाँ से पानी निकाल देना, इमिट करना मतलब निकालना, इजेक्ट करना, बाहर निकालना। इस ये भी कुछ खास नहीं है, याद कर लोगे। एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करना, इसका आएगा इजेक्ट, एमिट, निकालना। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का क्या आएगा, ये 2 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो एब्स्ट्रैक्ट का क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट का आएगा निराकार या अमूर्त कह दो। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा कंक्रीट। कैसे याद करोगे, देखो ये तो याद करा दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, खूब पढ़े हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसमें होनेस्टी इज द, होनेस्टी हो गई, काइंडनेस हो गया, ये मतलब दयालु। होनेस्टी क्या है, कुछ हम छू नहीं सकते, मतलब अमूर्त है, कोई मतलब असलियत में ठोस चीज़ नहीं है। होनेस्टी किसी ने देखी नहीं है, किसी ने हाथ नहीं लगाई, किसी ने खाई नहीं है, किसी ने पी नहीं है, तो बस भाव है, मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट।
पता है तो इसका अपोजिट आएगा जिसका कोई आकार होता है, मतलब कंक्रीट। जो कंक्रीट होते हैं ना, ईंट पत्थर हम बोलते हैं, ईंट पत्थर जो कंक्रीट बोलते हैं ना, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उससे याद करो उसका क्या होता है, आकार होता है, मतलब ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं वो। तो ये थे 10 सारे हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। 30 मिनट हुई है मुझे ये वीडियो जो बनाते हुए, तो 30 मिनट रोज़ मेरे को दे दो, सारे याद करें, और मात्र 4 महीने तक दे दो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, डेली अपलोड किया करूँगा वीडियो, ठीक है। बाकी जय